जैसा कि आमतौर पर हम मानते हैं। सोसाइटी के अंदर महिला का रोल है सिर्फ नर्चर करना, सिर्फ पोषण देना अपने परिवार को, और एक नैतिकता की मिसाल बनना, एक मोरल एग्जाम्पलर बनना, ऐसा ही सोसाइटी मानती है। उसे तो एंजल इन द हाउस होना चाहिए, एक फैंटम, एक इमेजिनरी गोस्ट हमेशा उसके अंदर रहता है और उसे फोर्स करता है कि वो अपनी इमेजिनेशन को हटाए, अपनी क्रिएटिविटी को हटाए। ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट किया जाता था ज्यादातर महिलाओं से 19वीं सदी में। उसे सेल्फलेस होना चाहिए, सैक्रिफिशियल होना चाहिए, उसका एकमात्र पर्पस होना चाहिए फ्लैटर करना, चापलूसी करना, सूद करना, कंफर्ट करना, आराम पहुंचाना दुनिया की पॉपुलेशन में जो मेल हैं उनको, जो पुरुष हैं उनको। ये बहुत मुश्किल हो जाता है एक महिला के लिए कि वो घर के हाउस होल्ड काम से समय निकाल पाए और करियर बना पाए एक राइटर का। राइटर्स को हमेशा जाना जाता है कि वो विड्रॉन होते हैं, दुनिया से अलग थलग होते हैं। हमने इसीलिए 19वीं सदी के अंदर किसी भी महिला लिटरेरियन का नाम नहीं सुना। ये जो महिला के अंदर का फैंटम है, ये जो इमेजिनरी गोस्ट है, जब मैं उसको अच्छे से जानने लगी तब इस एंजल इन द हाउस ने मुझसे कहा कि मुझे भी अपने परिवार को समय देना चाहिए, पुरुषों को समय देना चाहिए बजाय कि अपने काम के। और वो जब मेरे और मेरे पेपर, मेरे रिव्यूज के बीच में आई, जब उसने मुझे बॉदर किया, जब मेरा टाइम वेस्ट किया, जब मुझे टॉर्मेंट किया, मुझ पर अत्याचार किया, मुझे पीड़ा दी, तो मैंने अंततः उसको मार दिया। ये वर्जीनिया वुल्फ का स्टेटमेंट है। वर्जीनिया ने बिल्कुल ऐसी ही महिला बनने की कोशिश की जो कि आइडियल हो, जो कि एंजल इन द हाउस हो, बट एंड में ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। वो एक ऐसी महिला थी जिसका डेस्टिनी था एक राइटर बनना, और वो किसी को भी अलाउ नहीं कर सकती थी उसे रोकने से जो वो बनना चाहती है। दोस्तों, यहां पर वो सभी लोगों को और खासतौर पे महिलाओं को एक मैसेज दे रही हैं कि विमेन के लिए राइटिंग सबसे हार्मलेस प्रोफेशन है। पर इस सोसाइटी के अंदर मेल डोमिनेटेड लिटरेचर ही देखने को मिलता है। सब जगह ज्यादातर पुरुषों का ही बोलबाला है। वुल्फ खुद कहती हैं कि राइटिंग एक डिस्टिंग्विश्ड, एक सम्माननीय और एक हार्मलेस ऑक्यूपेशन है। इससे कहीं पर भी फैमिली की जो पीस है वो भंग नहीं होती है। सिर्फ पेन को स्क्रैच करने से परिवार की शांति भंग नहीं होती है। फैमिली के पर्स के ऊपर कोई डिमांड करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरे प्रोफेशंस के मुकाबले ये काफी सस्ता है, काफी चीप है ये काम करना। प्रोफेशन ऑफ विमेन के अंदर वर्जीनिया वुल्फ ने अपने आप को एक प्रोफेशनल महिला के तौर पर स्वीकार किया है, और वो ये कहती है कि सबसे पहले बहुत जरूरी है हमारे अंदर के डीमन को, हमारे अंदर के राक्षस को खत्म करना, एंजल इन द हाउस को खत्म करना। उसके अंदर का जो सबकॉन्शियस है वो उसे वो बातें सिखा रहा है जो कि ऑप्रेसिव, दमनकारी विक्टोरियन सोसाइटी में होता था। वहां सिर्फ यही बात होती थी कि जो वुमेन है वो उसने मैन को क्रिएट किया है, उसे चार्मिंग होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, क्वाइट, शांत होना चाहिए, अनसेल्फिश होना चाहिए, और सबसे ऊपर उसे मोरली प्योर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो उसका अपना कोई दिमाग नहीं होना चाहिए, उसकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, उसका अपना कोई रूम भी नहीं होना चाहिए। तो यदि कोई वास्तव में एक ईमानदारी से अच्छा नॉवल लिखना चाहे जैसा कि आदमियों के द्वारा लिखा जाता है, तो उस महिला को सबसे पहले एंजल इन द हाउस से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। वर्जीनिया वुल्फ ने इस बात पे जोर दिया है कि जब वो एक नॉवल लिखने जा रही थी, कुछ रिव्यू लिखने जा रही थी, तो इस एंजल इन द वुमन ने उससे भी कहा, बार बार कहा कि तुम सिंपैथेटिक बनो, टेंडर बनो, नाजुक बनो, फ्लैटर बनो, ठीक है, ये सब चीजें करो जो तुम्हारा खुद का सेक्स करता है, जो कि महिलाएं करती है।
तुम्हारा करेक्टर बहुत प्योर होना चाहिए, इस तरह की बातें करी। बट मुझे एक अच्छा ऑथर बनना था, मुझे लिटरेचर में आगे बढ़ना था, तो मैंने उसे मार दिया, उसे यानी एंजल इन द हाउस को। तो यहां पे ये बात पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। ऑथर यहां पे कंक्लूड करता है कि फ्यूचर जनरेशन जो होंगी महिलाओं की, विमेन राइटर्स की, वो जरूर ये सवाल पूछेंगी कि तुमने क्या किया, क्या तुमने अपने लिए कमरा मांगा, और सिर्फ कमरा ही नहीं, आगे की फ्रीडम का क्या तुमने उसे फर्निश किया, क्या तुमने उसे डेकोरेट किया, क्या तुम्हें फ्रीडम मिली, ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा प्रोफेशंस फॉर वुमेन बाय वर्जीनिया वुल्फ। बहुत ही बढ़िया। और विमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में देखने को मिलता था 19वीं सदी में, उसको हम बहुत ही अच्छे से